मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बताया क़यामत की 8 निशानियों के बारे में। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क़यामत की उन 8 निशानियों के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मैं नौशाद इंडिया से। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क़यामत की 8 बड़ी खौफनाक, भयानक और करीब तरीन निशानियाँ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों के बारे में बताते हुए फरमाया कि जब क़यामत की एक निशानी पूरी होगी तो बाकी निशानियां ऐसे ज़ाहिर होंगी जैसे तस्बीह के दाने, यानी जब तस्बीह टूटती है तो सारे दाने बिखर जाते हैं। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत की 8 ऐसी निशानियां बयान करेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो तवज्जो से सुनिए। क़यामत की पहली और अजीब तरीन निशानी, धुआं। सुनकर आपको हैरत होगी कि धुआं कैसे क़यामत की निशानी है। धुआं तो हम रोज देखते हैं, मगर वो धुआं कैसा होगा जो कि क़यामत की एक निशानी है। तो सुनिए, वो धुआं कोई आम धुआं नहीं होगा। कुरान मजीद की एक सूरह है, सूरह दुखान। दुखान यानी धुआं। कुरान मजीद की इस सूरह में धुआं को क़यामत से पहले एक अजीम निशानी कहा गया है। सूरह दुखान की कुछ आयात का तर्जुमा है, अच्छा इंतजार करो उस दिन का जब आसमान से सरी धुआं निकलेगा और वो लोगों पर छा जाएगा। ये एक अलमनाक अजाब होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये धुआं फैलते फैलते पूरी दुनिया पर छा जाएगा और कोई एक जगह ऐसी ना होगी जहां ये धुआं ना पहुंचे। हत्ता के अगर कोई आदमी किसी गार के अंदरूनी हिस्सा में भी छुपा होगा तो ये धुआं वहां तक भी पहुंच जाएगा। ये धुआं इस हद तक इंसानी जिस्म में सरायत कर जाएगा कि इंसान के नाक, कान और मुंह से धुआं का इखराज होगा। ये इतना अजियतनाक होगा कि लोग इसकी अजियत से तड़प तड़प कर बेहोश हो जाएंगे। क़यामत की दूसरी निशानी जो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है, सूरज का मगरिब से तलू होना। हदीस के मुताबिक सूरज का मगरिब से तलू होना क़यामत की निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज मगरिब में जाकर सजदा करता है, इजाजत तलब करता है, उसको इजाजत दी जाती है, लेकिन क़यामत के करीब ना इसका सजदा कबूल होगा और ना इसको इजाजत दी जाएगी और कहा जाएगा कि लौट जा, बस वो वापस मगरिब से तलू होगा। क़यामत से पहले लोग मामूल के मुताबिक रात को सो जाएंगे और नींद पूरी होने पर उठेंगे तो देखेंगे कि अभी दिन नहीं निकला, तो वो फिर सो जाएंगे। सोते जागते 3 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन सूरज तलू ना होगा। अहले ईमान परेशान होंगे और मसाजिद का रुख करेंगे कि अचानक रोशनी तलू होगी तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन वो ये देखकर परेशान हो जाएंगे कि रोशनी तो आ रही है, सूरज तो तलू हो रहा है, लेकिन वो मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से तलू हो रहा है। तो सब लोग तौबा करेंगे। उस वक्त रूए जमीन पर कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो तौबा करके ईमान न ले आए, लेकिन उस दिन किसी की तौबा कबूल ना होगी, क्योंकि उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। क़यामत की एक और निशानी जो मज़ीद हैरान कुन है, जो कि सूरज के मगरिब से तलू होने के बाद ज़ाहिर होगी, एक जानवर का ज़मीन से निकलना। ये वो निशानी है जिसका जिक्र कुरान मजीद में है, दावत अल अर्ज़, यानी जानवर जो ज़मीन से निकलेगा। सूरह नमल की एक आयत का तर्जुमा है, और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। क़यामत की एक और निशानी, जानवरों और इंसानों का आपस में बातचीत करना। क़यामत की 5वीं निशानी, लोगों की खुफिया बातों की खबर। हदीस का मफहूम है, फरमाया इंसान की रान उसको खबर देगी कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके अहल अयाल ने क्या किया। क़यामत की एक और निशानी, ज़मीनी मखलूक़ात का मादूम हो जाना। यह क़यामत की बड़ी निशानी है, यानी पै दर पै ज़मीनी मखलूक़ात मादूम होना शुरू हो जाएंगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक, कुछ मखलूक़ात का जिक्र किया कि जब तक ये मखलूक़ात मरना ना शुरू हो जाएं
اور یہ مخلوقات قدرتی طور پر نہیں بلکہ انسان جو قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ مخلوقات مرنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور نشانی، قیامت سے پہلے زمین کا مختلف مقامات پر دھنس جانا۔ قیامت سے پہلے لوگ 3 مقامات پر گڑھوں کا بننا دیکھیں گے۔ حدیث کے مطابق پہلا مقام مشرق ہوگا جہاں زمین دھنسے گی، دوسرا مقام مغرب ہوگا جہاں زمین دھنسے گی، اور تیسرا مقام جزیرۃ العرب ہوگا جہاں زمین دھنس جائے گی۔ اور یہ زمین کا دھنس جانا انسان کی بدکاریوں کے نتیجے میں ہوگا۔ قیامت کی 8ویں اور عجیب نشانی، آگ کا لوگوں کو ہنکنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ بھڑکے گی اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور شہر میں واقع اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی۔ تو دوستو، قیامت کی ان 8 نشانیوں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔